गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। ये वर्कशीट साइंस की है और 7 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी NCERT बुक का फिज़िक्स का चैप्टर है और इसी से रिलेटेड ये आपकी 5वीं वर्कशीट है। इससे पहले आप 4 वर्कशीट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, स्नेहा रवीज सिस्टर आस्क्ड हिम, स्नेहा जो है रवि की बहन, उससे पूछती है टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है फॉर हिज स्कूल वर्क, उसके काम के लिए। रवि मेड इट एज शोन, रवि ने कैसे बनाया? रवि ने सर्किट ऐसे बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट रवि ने इस तरीके का बनाया है। स्नेहा गॉट इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, तो स्नेहा ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए ड्रॉ करना। सो शी आस्क्ड रवि टू सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम, इसलिए जो स्नेहा है उसने रवि से कहा कि रवि तुम इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना दो ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं, क्योंकि ये ऐसा सर्किट तो मैं बना नहीं पाऊंगी। एंड ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट डायग्राम्स, और जो सर्किट डायग्राम्स के कंपोनेंट हैं उसको भी सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाइड वे में बना दो। रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल, तो रवि ने कहा कि आओ ये जो टेबल है इसकी हेल्प से हम सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंबल का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसमें सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक सेल। अगर हमें सिंबल का यूज़ नहीं करना है, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल, और अगर हमें विदाउट सिंबल बनाते तो हमें ये इलेक्ट्रिक सेल लगाना पड़ता। बट अगर हम सिंबल का यूज़ करेंगे, जो अंडरस्टूड है, ये सिंबल जो है इलेक्ट्रिक सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें पता है फिज़िक्स में, तो हम ये इलेक्ट्रिक सेल ऐसे ड्रॉ ना करके हम इसका सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब हम जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट हम ऐसे ड्रॉ ना करके ऐसे इसका सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा बल्ब। उसके बाद यहाँ पे स्विच ऑन है या ऑफ है उसकी भी पोजीशन होती है। अगर एक पिन से हमें ड्रॉ करना है तो एक पिन से कनेक्ट करके दिखाएंगे हम वायर को, और दोनों एंड्स पूरी तरीके से कनेक्ट होंगे, इट मीन्स वो ऑन पोजीशन में है। और दोनों एंड्स जो हैं पिन के वो दोनों वायर से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो ऑफ पोजीशन में होगा। तो इस ऑन पोजीशन को सिंबल से कैसे हम दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये एक एंड कनेक्ट है और ये दूसरा एंड कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़, ये दूसरा एंड कनेक्ट है, ये दूसरा एंड कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों एंड्स जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इट मीन्स जो स्विच है वो आपका ऑन है, और अगर ये एंड्स कनेक्ट नहीं है तो ये स्विच आपका ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए ये ऐसा है और उसके बाद ऐसे करके ये तो आपका ऑन था, यहाँ पे एक नॉड है छोटा सा और यहाँ पे एक नॉड है, इसका मतलब है ये दोनों एंड्स कनेक्ट हो रहे हैं तो ये ऑन पोजीशन में है स्विच। अगर ये दोनों एंड्स आपके कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, ये ऐसे अलग है, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला एंड इससे कनेक्ट नहीं है तो इट मीन्स ये ऑफ पोजीशन में है। तो ऑन ऑफ ऐसे शो किया जाता है सिंबल का यूज़ करके। तो स्विच ऑफ पोजीशन में कैसे होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑफ पोजीशन में है स्विच। तो ये सारे सिंबल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके एक सर्किट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब स्नेहा जो है उसको इजी लग रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को प्रॉपर ऐसे ड्रॉ नहीं कर पा रही थी। अब वो सिंबल का यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकती है। नाउ शी मेड द अबव सर्किट डायग्राम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय यूजिंग द सिंबल। अब क्या जो है स्नेहा ने अब क्या करा, अब उसने सिंबल का इस्तेमाल कर लिया और सिंबल का यूज़ करके ही उसने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना दिया। ये देखिए यहाँ पे स्नेहा ने ऊपर वाले डायग्राम को रिप्लेस करके सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर दिया जो ऑन पोजीशन में है। ऑन क्यों है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं।
Thus we can also draw circuit diagram very easily by using these symbols. अगर हम डायग्राम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ प्रॉपरली नहीं ड्रॉ कर सकते तो हम सिंबल का यूज़ कर लेते हैं, जो सिंबल हमें स्पेसिफिकली बताए गए हैं कि बल्ब का कैसे होता है, स्विच ऑन हो तो कैसे होगा, स्विच ऑफ हो तो कैसे होगा, बैटरी के लिए कैसे होगा, वायर के लिए कैसे होगा। तो इन सारे सिंबल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी दिखाना है, बैटरी क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा सेल, 2 या 3 सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। और सेल के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, तो अगर आप 2 सेल्स को कनेक्ट कर दोगे तो वो एक बैटरी बन जाएगा। तो बैटरी का सिंबल ये हो गया। ये देखिए वायर, वायर के लिए हम स्ट्रेट दिखा देते हैं, ऐसे ड्रॉ ना करके एक सीधी सी लाइन दिखा देंगे तो वो वायर हो जाएगी आपकी। तो ये सारे ऊपर वाले सिंबल्स का हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, आइए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड लूप होता है। क्लोज्ड लूप का मतलब है एक लूप, ऐसा लूप जो पूरी तरीके से बंद हो, क्लोज्ड हो, यानी कि एक कोई भी चीज़, कोई भी एक एनक्लोज्ड बॉडी, कोई भी एक बंद चीज़ हो, जैसे कोई पूरी तरीके से कंप्लीट एक चीज़ हो रही है तो वो क्लोज्ड लूप कहलाएगा, वो क्लोज्ड लूप कहलाता है। मेड ऑफ कंडक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप होता है जो कंडक्टर्स का बना होता है और कई सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। और जब एक सर्किट कंप्लीट होता है तो ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। अगर बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, एक बैटरी, एक लैम्प और एक इलेक्ट्रिक वायर जो कनेक्ट कर रहा होगा। अगर कनेक्शन पूरा होगा तो ही चीज़ें होंगी और कनेक्शन पूरा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 एलिमेंट्स उन्होंने डाले हैं। पहला है हमारा बैटरी। तो मैंने बताया सेल का ये सिंबल होता है और इसको अगर आपको कनेक्ट करना है, बैटरी बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि हमने 2 सेल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम वायर यहाँ लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि वायर होना चाहिए और एक उन्होंने बल्ब भी कहा था। क्या कहा था उन्होंने, बल्ब। और बल्ब का आप सिंबल देख चुके हैं, बल्ब इस तरीके से होता है और आपने ये वायर्स को कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गई आपकी बैटरी, ये हो गए आपके वायर और ये है आपका बल्ब। तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स जो उन्होंने बोले थे, 3 एलिमेंट्स जो उन्होंने बोले थे वो हमने कनेक्ट कर दिए, बैटरी, लैम्प और इलेक्ट्रिकल वायर। तो ये सारा एक कनेक्शन में है। आप देखें कहीं पे भी कनेक्शन टूटा हुआ नहीं है, ये सारा कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा कनेक्शन है ये एक क्लोज्ड लूप तैयार हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। आइए उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉ द सिंबल टू रिप्रेजेंट। आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेल, बल्ब और बैटरी अपनी नोटबुक में। तो आप ऊपर वाली टेबल की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं, सेल भी, बल्ब भी और बैटरी भी। ऊपर वाली टेबल में आप देख लीजिए कैसे सेल दिखाया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक सेल, ये वाला सिंबल। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक सेल के बाद आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक सेल के बाद आपको देखना है बल्ब और उसके बाद आपको देखना है बैटरी। तो ये रहा बल्ब का सिंबल, ये है सेल का सिंबल और उसके बाद ये है आपका बैटरी का सिंबल। तो ये तीनों सिंबल्स का आप इस्तेमाल कर लें। ये है आपका आंसर फर्स्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप होता है जिसमें कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट का आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर सेकंड। उसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड है ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है और उसमें इलेक्ट्रिक सेल होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब होने चाहिए, वायर होना चाहिए और स्विच ऑन पोजीशन में होना चाहिए। आपने ऑन ऑफ का तो देख लिया, ठीक है।
तो अब हमें एक सर्किट ऐसा, अभी 3 कंपोनेंट्स के साथ आपने सर्किट ड्रॉ किया था, अब यहाँ पे आपको दे रखा है सेल, इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर और स्विच ऑन पोजीशन में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए ये वाला डायग्राम आपको दिखा रखा है, इस डायग्राम में सारी चीज़ें हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बस आपको यहाँ पे एक बल्ब और ऐड करना है। आप एक और बल्ब ऐड कर दें और बल्ब ऐड करने के बाद उसको ऐसा ग्लोइंग शो कर दें। ग्लोइंग इसलिए क्योंकि स्विच ऑन है और सर्किट कंप्लीट है और स्विच ऑन है, तो इट मीन्स ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा क्योंकि कनेक्शन पूरा है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाएगी, करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट है इसलिए। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पूरा सर्किट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। ये है आपका सेल, ये हो गए आपके दोनों बल्ब, और ये हो गया आपका ऑन पोजीशन स्विच का, स्विच ऑन, और ये है आपकी वायर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद इस पूरी वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप अपनी वर्कशीट को जल्दी से सॉल्व कीजिए और ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बेटा, ध्यान रखिएगा।